काले अवन को मुचकुंद के दृष्टिपात से दग्ध कराना। नारद जी कहती है, राजन, जरासंध पुनः उतनी ही अक्षौणी सेना लेकर शीघ्र ही यादवों के साथ युद्ध करने के लिए आ गया, किंतु श्री कृष्ण से वह फिर पराजित हो गया। श्री कृष्ण के प्रभाव से समस्त यादव अभ्युदय को प्राप्त हुए। उन्हें धनुष और हाथी आदि के बल से सदा शत्रुओं को लूटने का साहस हो गया। राजन, जब साहस प्राप्त हो गया तब बालक और पनिहार ने भी बिना युद्ध के ही शत्रुओं की संपत्ति का अपहरण करने लगी। शत्रुओं के द्रव्य के अपहरण का अवसर देखते हुए मथुरा के वस्त्र क्रेता समस्त नागरिक बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार 17 बार अपनी सेना का संहार कराकर जरासंध परास्त हुआ। तदनंतर 18वीं बार भी उसने संग्राम में आने का विचार किया। इसी समय मेरी प्रेरणा से महाबली काल यवन ने 1 करोड़ म्लेच्छों की सेना को साथ लेकर क्रोध पूर्वक मथुरा पर घेरा डाल दिया। म्लेच्छों की सेना देखकर अपने नगर को भय विवल जान दोनों ओर से आने वाले भय का विचार करके श्री कृष्ण बलराम के साथ चिंतित हो गए। अपने सजातीय बंधुओं की रक्षा के लिए माधव ने भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र के भीतर एक ही रात में द्वारका दुर्ग का निर्माण कराया, जहां विश्वकर्मा ने 8 दिक्पालों की सिद्धियां निर्मित की तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधकों को जहां वैकुंठ की सारी संपत्ति का दर्शन होता है। मिथिलेश्वर श्री हरि योग शक्ति से समस्त आत्मीय जनों को द्वारका दुर्ग में पहुंचाकर बलराम जी की आज्ञा ले मथुरा नगर से बिना अस्त्र शस्त्र के ही निकले। मैंने जो पहचान बताई थी उसके अनुसार उस दुष्ट काल यवन ने श्री हरि को पहचान लिया और उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के देखकर स्वयं भी आयु त्याग कर उनसे युद्ध करने के लिए पैदल ही आया। वे युद्ध से विमुख होकर भागने लगे, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उन्हीं श्री हरि को पकड़ने के लिए वे अपने सैनिकों के देखते देखते उनका पीछा करने लगा। माधव अपने शरीर को एक ही हाथ आगे दिखाते हुए भागते भागते दूर चले गए और शीघ्र ही श्यामलाचल की कंदरा में घुस गए। मानधाता के बड़े पुत्र मुचकुंद उस गुहा में शयन करते थे। उन्होंने पूर्व काल में असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। नरेश्वर, उस समय देवसेना की रक्षा में तत्पर रहने के कारण वे दिन रात सो नहीं पा रहे थे। कार्य सिद्ध हो जाने पर सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उन निरपश्रेष्ठ से कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसको वरदान के रूप में मांग लो। तब राजेंद्र मुचकुंद ने देवताओं को प्रणाम करके उनसे कहा, मैं अच्छी तरह सोना चाहता हूँ। सोकर उठने पर मुझे साक्षात श्री हरि का दर्शन हो। जो हतचेतन पुरुष बीच में मुझे जगा दे, वे मेरी दृष्टि पड़ते ही तत्काल भस्म हो जाए। देवताओं ने तथास्तु कहकर उन्हें उनका अभिलाषित वर दे दिया। तब राजा मुचकुंद ने पूर्व काल के सतयुग में शयन किया। भगवान के पीछे पीछे काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश किया और मुचकुंद को पीतांबर ओढ़कर सोया हुआ श्री कृष्ण ही समझकर क्रोध से भरे हुए उस महादुष्ट यवन ने तुरंत ही उनके ऊपर लाश से प्रहार किया। मुचकुंद सहसा उठ बैठे और उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलकर चारों ओर दृष्टिपात किया। उस समय काल यवन उन्हें पास ही खड़ा दिखाई दिया। मैथिल, रोष से भरे हुए नरेश की दृष्टि पड़ते ही काल यवन अपनी देह से ही उत्पन्न आग की ज्वाला से उसी क्षण जलकर भस्म हो गया। यवन के भस्मीभूत हो जाने पर साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने बुद्धिमान मुचकुंद को अपने स्वरूप का दर्शन कराया। करोड़ों सूर्यों के समान जाज्वल्यमान ज्योतिर्मंडलमय भगवान खड़े थे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, बाहों में अंगद और पैरों में नुपुर उद्दीप्त हो रही थी। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। वे 4 भुजाओं से संपन्न थे। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान विशाल थे और उनकी ग्रीवा में
वनमाला लटक रही थी। वे अपने लावण्य से करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रही थी। उनकी कांति काले मेघ के समान श्याम थी। उन्हें देखकर राजा हर्ष से उल्लासित हो उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन्हें परिपूर्णतम भगवान जानकर भक्ति भाव से प्रणाम किया। मुचकुंद ने कहा, जो वसुदेव पुत्र और देवकी नंदन होते हुए भी श्री नंद गोप के कुमार हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप गोविंद को बारंबार नमस्कार है, जिनकी नाभि से ब्रह्मांड कमल की उत्पत्ति हुई है, जो कमल की माला से अलंकृत हैं, जिनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं, तथा चरण भी अपनी शोभा से कमलों को तिरस्कृत करते हैं, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। प्रणत जनों के क्लेश का नाश करने वाले गोविंद को बारंबार नमस्कार है, जिनकी सहस्त्रों मूर्तियां हैं, जो सहस्त्रों चरण, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजा धारण करने वाले हैं, जिनके सहस्त्रों नाम हैं, तथा जो सहस्त्र कोटि युगों को धारण करते हैं, उन सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। हरि, इस भूतल पर मेरे समान कोई पाप की नहीं है और आपके समान पापहारी भी दूसरा कोई नहीं है। ये जानकर जगन्नाथ देव आपकी जैसी इच्छा हो वैसी ही कृपा मेरे ऊपर करिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, मुचकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात परमानंद स्वरूप श्री हरि ने उन्हें निर्गुण भक्त जानकर गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, राज सिंह, तुम धन्य हो तथा निरपेक्ष दिव्य भक्ति भाव से भरी हुई तुम्हारी विमल बुद्धि भी धन्य है। तुम आज ही मेरे धाम बद्रिकाश्रम को चले जाओ, वहीं तपस्या करके दूसरे जन्म में श्रेष्ठ ब्राह्मण होगे। महाराज, ब्राह्मण शरीर से प्रेम लक्षणा भक्ति करके तुम प्रकृति से परे मेरे दिव्य धाम में पहुंच जाओगे, जहां से फिर यहाँ लौटना नहीं होता है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की आज्ञा पाकर पुनः उनकी स्तुति, वंदना और परिक्रमा करके नतमस्तक एवं श्री कृष्ण प्रेम से विवल हुए मुचकुंद उस गुहा दुर्ग से बाहर निकले। द्वापर में छोटी आकृति वाले मनुष्य कई ताड़ ऊंचे राजा मुचकुंद को देखकर मार्ग में भयभीत हो इधर उधर भागने लगते थे। मत डरो, मत डरो, इस प्रकार अभयदान देते हुए मुचकुंद उत्तर दिशा को चले गए। इस तरह उन बुद्धिमान मुचकुंद को वरदान देकर भगवान पुनः मिलेच्छों से घिरी हुई मथुरा में आए और सारी मिलेच्छ सेना का संहार करके बलपूर्वक उसका धन छीन लिया। तदनंतर राजा जरासंध ने पुनः युद्ध करने का विचार मन में लेकर मुहूर्त बताने वाले मागध ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, यदि मैं वासुदेव को जीतकर लौटूंगा तो तुम्हारे अधीन रहकर सदा तुम लोगों की पूजा करूंगा। तब तक हे ब्राह्मणों, तुम लोग मेरे कारागार में ठहरो। यदि मैं पराजित हुआ तो तुम सबको मार डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मणों से यूं कहकर महाबली राजा जरासंध 23 अक्षौणी सेना साथ लेकर शीघ्र मथुरा में आया। मगध ब्राह्मणों की बात सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी टेक छोड़ दी और मनुष्यों की सी चेष्टा को अपनाकर अपने नगर से भयभीत की भांति परमदेव बलराम और श्री कृष्ण पैदल ही बड़े जोर से भागे। उन्हें भागते देख मगध राज अट्टहास करने लगा। वह ब्राह्मणों के वचनों का अनुसरण करके रथ सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। वे दोनों भाई श्री हरि दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए प्रवर्षण गिरी पर पहुंच गए। उन दोनों को उस पर्वत पर ही छिपे जान जरासंध ने लकड़ी जलाकर वहां के जंगल में आग लगा दी। प्रवर्षण गिरी के समस्त वन के भस्मीभूत हो जाने पर उस जलते हुए पर्वत के 11 योजन ऊंचे शिखर से कूदकर वे दोनों देवेश्वर शत्रुओं से अलक्षित रहकर द्वारका में जा पहुंचे। महाबली वीर मगधराज उन दोनों को दग्ध हुआ जान अपनी विजय के नगाड़े बजवाता हुआ मगध देश को लौट गया।
नरेश्वर उसने बड़ी भक्ति से ब्राह्मणों का पूजन किया और कहा, ब्राह्मण जिसका सहायक है उसकी पराजय कैसे हो सकती है।